आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल दुबई। आज दिनांक 17 फरवरी 2024 का भव्य दिन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव से बोलो जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान तीन लोक में और नदी से कोई, नाम लिए पातक नशे ध्यान किए हरि होय। गुरु को कियो दंडवता कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित है, बंदौ जय गुरुदेव पद जो भव भारी है। प्रातस्मरणि सर्वत्र विराजमान, सबकी आंखों की ज्योति, सबके जीवन आधार, परम पुरुष पूरन धनी, परम दयाल दातार वक्ते मोशे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन नमन करते हुए एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित दूर दराज से चल करके आए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा और आपका परम सौभाग्य, जैसा कि हमारे बड़े भ्राता परमादरणीय मुरारी लाल भाई साहब ने बताया कि प्रेमियों, ये सत्संग सुनना हर किसी के भाग्य में नहीं है। कितनों को हमने प्रचार किया, हमारे जो हितैषी है, नजदीकी है, चलो बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग हो रहा है कि भैया चलेंगे। मित्रता खास है, रिश्तेदारी खास है, तो कहता है कि भैया चलेंगे। जब चलने का समय आया, भैया चलो, अरे का फलाना एक काम लग गया। जब हम बार बार कहेंगे तो वो कहता है कि अब की कुछ भी हो जाए, अब की हम 100% चलेंगे तुम्हारे साथ में सत्संग सुनने के लिए। बोले कि ठीक है। गाड़ी भी लग गई, खबर भेजी कि भैया आ रहे, बस मैं कपड़े पहन रहा हूं, भैया आ रहा हूं। अब ये निश्चित होगी, अब की तो यार हमारा जाएगा। थोड़ी देर बाद गाड़ी में हॉर्न लग गया, सब सवारी बैठ गई, सब प्रेम बैठ गए। अरे भैया नहीं आओ, फोन लगा, भैया कहाँ रहे हो? अरे कि भैया गड़बड़ है क्या, वो समझ आने थे, फोन आयो, ददिया साथ चलेगी लल्लू की, अब फिर वे जाना तो नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि बच्चा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली कहा स्वामी महाराज ने, भाग्यशाली नहीं कहा। भाग्यशाली वो तो भाग्य में मिल जाएगा, लेकिन सौभाग्यशाली क्या, जिसके लिए 3 लोक 9 खंड में देवी और देवता 20 चीज के लिए तरसते, वो चीज हमारे आपको हासिल हो रही है। और फिर धर्म पुस्तकों को देख लो, अपनी गीता को, रामायण को, कुरान को, बाइबल, हमारे 4 वेद 6 7 18 पढ़ा, तो इस विषय में उसमें भी लिखा हुआ है
कि जीव के जब परम सौभाग्य होते हैं, 7 जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, जब हिलोरे मारते हैं, तब हृदय के अंदर ये लालसा उत्पन्न होती है कि चलो सत्संग सुने आप। लेकिन 7 जन्मों के पुण्यों के प्रताप से सत्संग सुनने को नहीं मिलता। कितना भी प्रचार करें, कितना पूरे गांव में घूमे, बाबा जी का कहना है साका ही रहना, चलिए बाबा जय गुरुदेव का संदेश, लेकिन सब जीव तो नहीं आ पाएंगे। जिसमें मोहर लगी होगी, पुण्य कर्मों का जमाव होगा, जखीरा इकट्ठा होगा, कोई जीव आएंगे। तो 7 जन्म के पुण्यों के प्रताप से संत फकीर महात्मा औलिया का सत्संग सुनने को नहीं मिला करता। 14 जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, हिलोरे मारते हैं, तब शिष्यों द्वारा सत्संग तो मिल जाएगा, लेकिन महात्मा का सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। और शिष्यों का सत्संग और महात्माओं के सत्संग में तो अंतर है। शिष्यों का सत्संग होगा कि जैसे लो है, गाटर है, लो जंग लगी है, कोई पेंट करना है इसमें, तो क्या ला रेवान, तो रेवान ला करके रेगड़ाई होती है तो एकदम साफ हो जाता है। और महात्मा के क्या करते हैं कि साफ करके इसमें कंचन बना देते हैं, बिल्कुल सोना बन जाता है। तो जीव वहां सत्संग में पहुंच जाएगा तो मालिक की दया हुई। अब 21 जन्म के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, हिलोरे मारते हैं, तब जाकर के महात्मा का सत्संग सुनने को मिला करता है। अब हजारों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं, हिलोरे मारते हैं, तब जाकर के जीव को वो अमूलक दौलत नाम दान मिलता है। ऐसे मिलने वाला नहीं। अब आ गया एक कलयुग। अब कलयुग में उम्र बहुत छोटी हो गई। पहले 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और सतयुग में उम्र आदमी की 1 लाख बरस, हड्डी में प्राण, और फल मिलता था सतयुग में सवाया। अच्छा करो चाहे बुरा करो, सवाया फल मिलेगा। युग का परिवर्तन हुआ, त्रेता आया, तो त्रेता में फल मिलने लगा 1.5 गुना। अब आया द्वापर, और द्वापर में दूना कर दिया। अब आ गया कलयुग। अब कलयुग में जरा सी तो उम्र हो गई, क्या करे क्या ना करे, तो ऋषि मुनियों की व्यवस्था, विधान बन गया उस मालिक का कि कलयुग में 10 गुना फल इनको दे, 10 गुना। अब 10 गुना तो विधान में लिखा है, लेकिन स्वामी महाराज ने क्या कहा, ए बच्चा तुम्हारे हुक्म और आदेश से निकल जाओ, तुमको 100 गुना फल दे दिया जाएगा। 100 गुना कर दिया, सीमा खत्म कर दी स्वामी महाराज ने। अब निमित्त मात्र का है। अब कहा भाई साहब ने कि गुरु के हुक्म, गुरु के आदेश का पालन करना ही सच्ची गुरु भक्ति है, और इसी से गुरु खुश हो जाते हैं। अब बात तो संत और महात्माओं की बड़ी अटपटी लगती है। अब बार बार सीखा में कई बार आए, गली गली घूमते हैं, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब कोई कहता है कि जी घूमते रहते को जाओ जिन्हें कहते शाकाहारी, बाबा जी ने चलो बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना लगे रहते, को जाओ जिनकी बात कह हुई थी। अब हमको आपको बैठना तोड़ेंगे, तो गुरु के आदेश लग गया तो इसमें दिया लग गई। मुर्शिद कहे कि मुसल्ला शराब में रंग लो, तो फिर रंग लो। अब वैसे शरीयत के मुताबिक शराब के बारे में फकीरों ने कहा कि शराब की एक बूंद जमीन पर गिर जाए तो जगह की मिट्टी को उठा करके ऐसी जगह पर फेंक दो कि जहां पर किसी इंसान का पैर ना पड़े। ये फकीर कह रहे हैं शराब के बारे में। इधर फकीर कह रहे हैं कि मुसल्ला शराब में रख लो। बात अटपटी हो गई। शराब में मतलब मुसल्ला कहते हैं जो आसन लगाते, कपड़ा बिछा करके उसमें नमाज अदा करते, नमाज पढ़ते, उसको मुसल्ला कहते हैं। अब एक प्रेमी कहेगा हुजूर मुझको आदेश दे दीजिए, मैं प्रचार करना चाहता हूं
लोगों को जागृति करना चाहता हूं, जनजागर करना चाहता हूं, आदेश कर दीजिए। तो बोले तू अकेला क्या करेगा, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, तो क्या कर, तू इस बात का प्रचार कर दे कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ला सलाम में रख ले। अब उनका शिष्य गुरु का आदेश मान करके निकल गया, गली गली घूमे, जैसे हम और आप चिल्लाते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ऐसे वो उनका शिष्य चिल्लाने लगा कि मुर्शिद कहे मुसल्ला सलाम में रख लो, मुर्शिद कहे मुसल्ला सलाम में रख लो। तो एकदम से खबर काजी मुल्ले मौलवी पहुंची है, क्या कर रहा है, यह कुफ्र कर रहा है, यह शरीयत के खिलाफ है। बोले कि आपको सजा मिल जाएगी। बोले कि सजा क्यों मिलेगी, जब मेरे मुर्शिद ने कहा कि मुर्शिद ने कहा कि सलाम में रंग लो तो रंग लो, तो बोले कैसे हो जाएगा। ये बात राजा तक, बादशाह तक पहुंची। बादशाह पर सूचना पहुंची कि एक फकीर गली गली में घूम रहा है, बोल रहा है कि मुसल्ला सलाम में रंग लो, मुसल्ला सलाम में रंग लो, ये क्या तरीका है। अच्छा, तो काजी को भेजा कि भाई देखो क्या मामला हो गया, शरीयत के खिलाफ कौन काम कर रहा है। तुरंत उसको पकड़ लिया गया। तो बोले क्या बक रहा है कि मुसल्ला सलाम में रंग लो। कह रहे इसमें कि कोई शक, जब मुर्शिद कहे मुसल्ला सलाम में रंग लो तो रंग लो ना, फिर क्या बात है, कहां है तेरा पीर, क्यों वहां बैठा है कि चलो। काजी पकड़ करके उसके पास ले गए, गुरु के पास, मुर्शिद के पास। बोले कि बाबा जी ये बताओ, ये आपका शिष्य है कि हाँ, आपने क्या कहा इससे कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ला सलाम में रंग लो, क्या रंग लो, तो ऐसा क्यों, शरीयत के खिलाफ है, आपको पता है, बादशाह फांसी पे लटकवा देगा, सजा देगा। तो बोले कि तेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। क्या कि तेरे ही शहर में वेश्या का कोठा है और फलानी नाम की वेश्या है, वहां एक रात रुक करके आना, जा, तेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जो बादशाह थे सजा देनी है दिलवा दे। काजी ने कहा बात तो कुछ है कि संत की बात अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो जाको झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। काजी चला गया उस वेश्या के, उसने देखी कि शहर के नामी ग्रामी काजी आए हुए हैं, बिस्तर लगा दिया फूलों से, इत्र वगैरह सुगंधी लगा दी। बोले कि हजूर आपकी खिदमत में तैयार है, आप क्या गुनाह बन गया हमसे जो आप पधारे हो, आप आदेश कर देते हम वहीं पहुंच जाते। बोले कुछ नहीं, हमको यहाँ पर ठहरना है, ठहर गए। अब क्या, बगल वाले कमरे में सुसकने की आवाज आ रही। बोले कि इसमें क्या है, कौन सिसक रहा है। तो बोले कि हजूर कोई नहीं है, हमारा पेशा है, अभी अभी एक नई लड़की आई है, आप चाहो तो आपकी खिदमत में उस लड़की को पेश कर दूं। बोले कि ऐसा है, हमको लड़की को दिखाओ। दरवाजा खोला और उसने, वेश्या ने दरवाजा बंद किया। काजी अंदर हो गए। काजी को देख करके लड़की थरथर कांपने लगी, रोने लगी। तो बोले कि बेटी मैं गलत इरादे से नहीं आया हूं, बता क्यों रो रही है, तेरा शहर कौन सा है, कौन सा गांव है, पूछने लगे। लड़की याददाश्त जोर देकर कहने लगी कि कुछ थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद है। क्या कि ऐसे हमारे गांव में डकैती पड़ी, हम छोटे छोटे थे, हमारे भाई और बहन, माँ बाप, तो उस डकैती के अंदर हमारे माँ और बाप हमको गोदी में लेकर के भागे और रास्ते में आकर के हम भटक गए, पिता भी अलग हो गए, माँ भी अलग हो गई, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। काजी को उत्सुकता बढ़ी कि ये जो लड़की बात बता रही है, ये घटना तो कुछ मुझसे संबंधित लग रही है। क्या आगे, आपका अच्छा गांव कौन सा है। तो बिटिया ने कहा कि फलाना गांव है। काजी कह रहा है गांव भी मेरा ही है ये, तो कुछ कुछ याद आ रहा है कि तेरे माँ बाप का नाम क्या है।
तो उसने कहा कि ये मेरे पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम सुनते ही तुरंत आकर के आंखों से आंसू झलकने लगे और बेटी को सीने से लगा दिया कि तू मेरी बेटी है। लेकर के सुबह हजूर के पास पहुंचे, बोले कि बच्चा जवाब मिल गया कि हाँ हजूर, मस्जिद कहे मुसल्ला सलाम में रंग ले तो रंग लेना चाहिए। कोई न कोई तो कारण है। ऐसे ही गुरु महाराज ने हम और आपको आदेश हुक्म दे दिया कि जाकर के जन जागरण प्रचार तुम कर दो और तुम्हारे कहने से कोई शाकाहारी नहीं होगा। लेकिन क्या गुरु महाराज ने कहा कि काल माया का ऐसा देश है, समय बहुत कम रह गया, 100 बरस की उम्र हो गई, 96 करोड़ सांसों की पूंजी बताई है और जिसमें धीरे धीरे करके खर्च हो रही है। कोई 20 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद, और सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने घर का रास्ता सब भूल गए। तो महात्मा का काम क्या है? बचाने का। कैसे भी ये बच जाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम घर से निकलते हो तो जिम्मेदारी मेरी बन जाती है और जब तुम लौट करके आते हो तब तक मेरी जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपने 4 घंटे पे प्रचार किया, घर से निकले, अब कलयुग है, कलयुग में 10 गुना फल मिलता है, तो 4 में 10 का गुणा कर दो, 40 हो गए। तो हजूर ने कहा था कि 40 घंटे का भजन मेरी अंटी में जमा हो गया। उनको तो जीव को निकालना है, ये इनके प्रकार कैसे भी जीवों का बचाव हो जाए, तब उन्होंने दे दिया। और भी कितने मठाधीश हिंदुस्तान के अंदर हैं। कुंभ में हम गए थे, लाखों करोड़ों मठाधीश वहां पर, तो किसी का आदेश हुआ। लेकिन इतना तो योगी बाबा ने कहा था, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की थी, किसमें बाबा जय गुरुदेव के जो होलोर हैं, सुबह लेकर के और शाम तक पूरे कुंभ के मेले में घूमते हैं और अपने गुरु का संदेश देते हैं कि बाबा जय गुरुदेव का कहना है और शाकाहारी रहना, इसका संदेश देते हैं। और जितने भी धर्म गुरु से मेरी अपील है, ये योगी ने कहा था कि जितने भी धर्म गुरु हैं और जिनके सब अखाड़े बने हुए हैं, इनका कितना काम है कि अपने अपने मंच बना करके बैठे हुए हैं और इनके जो फॉलोअर शिष्य वो आते हैं, खान पान करके वहीं पर ये सत्संग सुना देते हैं और निकल जाते हैं। आज यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बाबा जय गुरुदेव के जो प्रेमी हैं वो जगह जगह गली गली घूम करके इस बात का प्रचार कर रहे हैं। जब तक देश के अंदर शाकाहारी सदाचारी नहीं होंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो सभी धर्म गुरुओं से अपील है कि जैसे बाबा जय गुरुदेव के फॉलोअर निकल रहे हैं, ऐसे सब धर्म गुरु के शिष्य निकल जाए अपने गुरु का आदेश मान करके, तो भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। बाबा जय गुरुदेव महाराज का भी यही उद्देश्य है, क्या कि विश्व गुरु हो भारत देश। बाबा जी का यह उद्देश्य और विश्व गुरु हो भारत देश। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज तो नीचे के भी ऊपर की व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक सारी व्यवस्था करके जाएंगे, तब एक परिवर्तन का काम होगा। ऐसे काम होने वाला नहीं है। संत महात्मा का काम अलग अलग है। एक संत होते हैं केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए नाम देते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेला कोई मतलब नहीं। लेकिन यही बात हमारी जो वर्तमान के राधा स्वामी जी का गुरु है, आगरा में एक डॉक्टर साहब थे, वो थे इंचार्ज। तो उन्होंने कहा कि एक बात डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रही, मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के विचारों से सहमत हूं, फॉलो भी करता हूं और उनके संदेश को मानता भी हूं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जितने भी संत फकीर महात्मा हुए 700 सालों के अंदर, सबने ही जो नामदान दिया ये गुप्त में दिया, पर्दा के अंदर दिया। और बाबा जय गुरुदेव महाराज ये खुले में नामदान दे रहे हैं, जीव जंतु सुन रहे हैं, खुले में जाकर कोई पर्दा नहीं, कोई नामदान ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। बड़े भाग से नामदान मिलता है लेकिन बाबा जय गुरुदेव सबको बांट रहे हैं। ऐसा हमारी समझ से बाहर है।
तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप वहां के सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी से गुरु महाराज मिल ही लेते हैं, आम जनता से नहीं मिल पाते। वो हमारे गुरु महाराज करोड़ों की भीड़ में भी सबको नाम दे करके आशीर्वाद देते थे, सिर पर हाथ रख करके। और जो और भी गुरु गए वो तो केवल मंच बना करके बैठ गए और एक बैरिकेडिंग लगा दी। उनके प्रेमी आए दूर से ऐसे हाथ जोड़ करके दर्शन करते हुए निकल लगे। लेकिन बाबा जी तो अपनी समस्या, बाबा जी को हमारी ये समस्या है वो समस्या है, सबके सिर पे आशीर्वाद। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बात तो गुरु महाराज से जाकर के पूछो, आप वो बताएंगे इसका अर्थ। तो बोले कि मैं नोट करता हूं, अब की कैंप लगेगा। और वो डॉक्टर थे तो उनका कैंप लगता था आश्रम में। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर साहब गए, कार्यक्रम के 7-8 दिन बाद आए, हमसे मुलाकात हुई। मैं डॉक्टर साहब क्या जवाब मिला, तो पूछा क्या पूछा था, क्या कहा था उन्होंने, जो वर्तमान में है जगत बहादुर नाम है, वो नाम है उन गुरु जी का वर्तमान में। तो कि उन्होंने ये कहा था कि संत होते उनका एक दायरा होता है, इतने जीवों को सीमित ले जाना, काल के 100, काल के 50, काल के 60, काल के 25 और के समय के हिसाब से 1000, उनका एक दायरा होता है। जो बाबा जय गुरुदेव की बात आपने की है, तो बाबा जय गुरुदेव कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है, वो युग परिवर्तन महात्मा है। उन्होंने कहा था वो युग परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो वो चाहे कैसे भी नामदान दें, खुले में दें, चलते दें, बैठते दें, उनका काम जीवात्मा का कल्याण प्लस युग परिवर्तन करना है। ये बात उन्होंने कही। और तभी बाबा जय गुरुदेव महाराज के फोटो के नीचे लिखा रहता है योग प्रवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज। तभी तो दया दे रहे, जो सारी जीवात्मा सब मालिक की है और काल और माया के चक्कर में बुरी तरह फंस गई। तभी तो बाबा जय गुरुदेव महाराज हम सब जीवों को निकालने के लिए आए हैं। तो गोस्वामी जी महाराज के शिष्य हृदय, तो हृदय से गोस्वामी महाराज कह रहे, सुन हृदय तो एक बात बताऊं, जीव विपत्ति तो कुसम जाऊं, कि जीव बुरी तरह विपत्ति में फंसा हुआ है। और कह रहे जीव 84 की गति हुई और जा में सुखी नहीं है कोई सुखी नहीं है, सब बच्चा दुखी। और कैसे दुखी, सारी की सारी जो रास्ता है नरक और 84 की तरफ बड़े वेग के साथ जीवात्मा चली जा रही है। अब उस मालिक ने देखा कि मेरी रूह फंस गई, तब उन्होंने खुद मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आई हुई है। काल माया ने जैसा जाल बैठा रखा है कि एक भी जीवात्मा जा नहीं पाए, और इसके 3 बड़े बड़े जेलर बना दिए। को मालिक के पास चलेगी तो राज किस पर करेंगे। तो ऐसा उसने जाल फैला दिया बुरी तरह कि मालिक कहीं पर बैठा हुआ है और जीवात्मा कहीं पर ढूंढ रही। कोई ढूंढ रहा है मालिक को, वो पूरब में बैठा हुआ है, पूरब में भाग रहे। पूरब वाले कह रहे कि नहीं भगवान तो पश्चिम में बैठा हुआ है, पश्चिम में भाग रहे। पश्चिम वाले कह रहे कि नहीं कहीं नहीं, भगवान तो मथुरा में बैठा हुआ है, तो मथुरा में भाग रहे। और मथुरा वाले कह रहे कि नहीं अयोध्या में बैठा हुआ है, वो तो अयोध्या में भाग रहे। अयोध्या वाले कह रहे कि केदारनाथ में बैठा हुआ है, केदारनाथ में डोल रहे। केदारनाथ के कह रहे हैं कि नहीं वो तो रामेश्वर में बैठा हुआ है। ऐसे ही भागम भाग मची हुई है। तो कह रहे हैं हमारे वो आए नहीं, वही साहब प्रार्थना गाते थे कि 10 में द्वारे पे बैठे प्रभु, मैं 9 द्वारों में खो गई, और मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई।
मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो रही। और देरी आने में हो रही है कि आप तो वहां पर बैठे हो 10वें द्वार पर। पहले की जो साधना थी, पूजा थी, वो संत फकीर महात्मा ने कम करा दी। 9 द्वारों के अंदर ही चक्र को बांधना था और पूजा है सारे 9 द्वारों की। अब ये कह रहे कि भगवान प्रभु परमात्मा गुरु कहां पर बैठे हुए हैं कि 10वें द्वार पर। अब पहला चक्र गणेश जी का, देव गणेश रोपा थानो और रिद्धि सिद्धि चमर ढुलाई है। वहां पर रिद्धि और सिद्धि ये कब साधकों मिल गया। जैसे रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा देखे, मिट्टी उठाएंगे सिंदूर बन जाए, मिट्टी उठाए कंकड़ पत्थर बच जाए। किसी बहन बेटी से कह देगा कि बच्चा हो जाएगा, औलाद नहीं और औलाद हो जाए, तो वो अपनी साधना को वहीं तक समझ लेता है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये भी 84 का ही बंधन है। रिद्धि सिद्धि के अब खर्चे इसमें करा दी और जब जाने का समय हुआ तो जीवात्मा फिर सीधी नरक को चली गई। अब कह रहे आगे आगे जल चक्र इंद्री स्वाद पर। अब बाबा जी कह रहे कि यहां भी कोई साधना कर लेता है तो जीव वहां तक पहुंच जाता है। अब आई साधना नाभि चक्र की। और नाभि चक्र पर विष्णु भगवान, अब वो भी कह रहे हैं कि एक तो बिंब है और एक प्रतिबिंब है। ये बिंब है, सूरज निकल रहा है और सूरज का बिंब पड़ रहा है परात में, पानी भरा हुआ है और परात में तो प्रतिबिंब दीवार में पड़ रहा है। सूरज तो बहुत दूर हो गया। ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर सभी और देवी देवताओं को बिंब भी नहीं है, प्रतिबिंब मिल रहा है इस पे। यहां पर उन्होंने रिद्धि सिद्धि साधना के द्वारा देखा तो यहां पर विष्णु भगवान पार्वती दिखाई दिया, तो इसी को हकीकत मान बैठे कि यहीं पर सब साधना हो गई पूरी मारी। अब आगे चले, आगे यहां पर चक्कर है हृदय चक्र पर, जहां पर शिव और पार्वती, तो उन्होंने देखा कि यहीं पर सब कुछ मिल गया। आगे चले, यहाँ पर जाकर के आद्यामा शक्ति को, देवी को, करौली को, दुर्गा को, माता को, यहाँ पर जाकर कंठ चक्र पर साधना। और यहां से आगे रास्ता बंद कर दिया और जो प्रभु से मिलने का रास्ता था, भगवान से मिलने का रास्ता था, वो जाकर के बंद हो गया। कहा कि 10वां द्वार से चौप कराया, आगे नहीं जाना। और कह रहे कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु, मैं 9 द्वारों में खो गई और मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई। अब कब कह रही है जीवात्मा, जब उसकी 10वां द्वार खुला तब बता रही कि मैं तो 9 द्वारों भटकती रही। मैं तो ये समझ रही थी कि पेड़ में मिल जाएंगे भगवान, मैं तो ये समझती रही कि पहाड़ में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मालिक मिले। अब तो ऐसे ही जब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि बच्चा जब तुम सत्संग महात्मा को सुनोगे तब धीरे धीरे समझ में आएगी। तो बड़े प्यार के साथ हमारे भाई साहब गाते थे कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु, मैं 9 द्वारों में खो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई। जब मैंने दुनिया में चोला पाया, जब मैंने दुनिया में चोला पाया, भूल गई मैं अपना पराया, भूल गई मैं अपना पराया। कैसे भूल गई? जब जीव गर्भ में आया तब कहा महात्माओं ने उल्टा लटक रहा था, चमगादड़ पेड़ पे लटकी रहती है ऐसे, 7 तरह की प्लास्टिक की झिल्ली के अंदर बंद, मल और मूत्र भरा हुआ, इतनी बदबू
कि बदबू नाम की यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं। अब किसी को गटर के अंदर 9 मिनट के लिए ही बंद कर दो गटर के अंदर तो मर जाएगा बदबू के मारे, लेकिन महाजीवात्मा 9 महीना उल्टी लटक रही है। अब वहां पर कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब वो प्रभु से अरदास तो कर रही है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति के दिन रात 24 घंटे। अब की बार हे मालिक, हे दीनदयाल, अब की बार गर्भ से बाहर निकाल दे और बाहर निकलते ही सब कुछ छोड़ करके केवल 24 घंटे भजन करूंगा। ये जीव ने वादा किया था। और जैसे ही बाहर आया, भूमि परतवा ढावर पानी और जल जीव माया लपटानी। पड़ गया पर्दा, टेलीफोन हो गए, ठाकुर साहब के यहाँ नाती हो गए, तुरंत सीधे खबर हो गई रिश्तेदारों में चारों तरफ। अब बाबा जी गुरुदेव महाराज कह रहे कि बच्चा एक पर्दा पड़ गया, यहां से पड़ गया। दादी कह रही कि मैंने बड़ी मन्नतें मांगी कि केला मैया मैं नाती है जाओ तो पैदल पैदल आऊंगी। नहीं हो माताओं का फायदा बात है, पैदल जाते बसते जा। पैदल चली गई तो माता कौन सा फायदा है होगा, क्या माता को इतना परसेंट फायदा है वो तो कह रही है। और दादाजी कह रहे कि नहीं मैं तो सैयद पे चिरागी बोली चित्ता चढ़ाऊं। पर गए कोई कहे लाला की माई, कोई कहे लाला की दाई, कोई कहे मैं जाकी बुआ और चाचा कहे भतीजा हुआ। कोई कहे मैं जाको बापू और बालक पाया पुण्य प्रताप। बड़े पुण्य करे तब ये माँ बच्चा आया। कोई कहे मैं मामा आया और खड़ुआ खाड़ खिलौना लाया लाया। ऐसे के मोह दीर के बंधन बंध गया। अब ये बाबा जय गुरुदेव महाराज ही तो कह रहे कि बच्चा यहां से बंध गया। जीवात्मा के आई तो किस काम थी, लेकिन कैसे फंस गई। पितृ देवता गोतिया। और पंडित के पास गए कि देखो कौन से नक्षत्र में पैदा हो गए। मंगल में तो मंगला नाम रखते हैं आपको, और मूल नक्षत्र हो तो मूला नाम रखते हैं। देखिए कौन से नक्षत्र में, कौन से कुल में, कौन से गोत्र में, कौन सा खानदान। सब व्यवस्था वहां से व्यवस्था नहीं की खानदान का बच्चा है। पितृ देवता गोतिया और ग्रह नक्षत्र सोन और सहजो बंधन बंधे गयो अवताय छुड़ावे कौन कौन। बाबा जी के बंधन बंध गया। सुख दुख बढ़ने लगे और 5 बरस वही दे। 5 साल का हो गया जीवात्मा। सुख दुख बढ़ने लगे 5 बरस वही दे और स्कूल भेज दिया अपनी विद्यालय संसारी विद्या को पढ़ने के लिए। धीरे धीरे करके और आ गया वो बालापन निकला और जवानी की दहली में कदम रख दिया। और उस बाबा जी गुरुदेव महाराज कह रहे कि वो वचन तो भूल गए। धीरे धीरे के भजन तो बाद में कर लेंगे। और धीरे धीरे करके बाबा जी कह रहे सांस कम हो रही। अब मनाते बर्थडे मनाते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो 20 साल की उम्र ही तो कम हो गई। मात्र गिनती की मिली है। हम कह रहे उम्र बढ़ रही है और संतो महात्मा शास्त्र कह रहे उम्र घट रही है। कितनी तो कहा है उम्र दो के में बीती रही। धीरे के आज नहीं तो कल कर लेंगे भजन। उम्र दो के मेरे बीती रही ना लियो राम को नाम। उम्र दो के बीते
अरे 10 से 12 तेरी गई रे खेल में, 10 से 12 तेरी गई रे खेल में, 20 से 30 जवानी के मद में, 20 से 30 जवानी के मद में। अब जवानी आदमी तो कह दो भजन कर ले तो वो करता है कि मूछ मरोड़ी अकड़ता डोले और मीठा मुख काऊते ना बोले, कहे बराबरी मेरे नाई, 3 लोक और जा जगह भाई। अगर भजन का खाए रह जाओ, बहुत से घर में सत्संग ये सब बच्चा और मेहता में भजन का तो मैं करता ही ना, बहुत से ना करे, ना बहू करे और ना बच्चा करे, बोले कि जय तक जाएंगे जे की गोड़ पकड़ लेंगे। भजन का खावे दे जाओ, 1 बीघा 2 है जाए, 2 को 4 है जाए, 4 का 6 है जाए उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि बाद में करेंगे, जब बुढ़ापा आ जाओ तब भजन कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। तो महात्मा बड़े फिर अपनी चेतावनी के माध्यम से जीवों को जगाने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं कि 20 से 30 तेरी मद की जेल में, 20 से 30 तेरी मद की जेल में, 40 गई तिरिया के मेल में, 40 गई तिरिया के मेल में, 55 बीत गई ना लयो राम को नाम, अरे तो 55 बीत गई ना लयो राम को नाम, मरी दो के मेरे बीत रही ना लयो राम को नाम, मरी दो के मेरे बीत रही ना लियो राम को नाम। अब तारे के जानी गई सफेदी आई, जानी गई सफेदी आई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई, तन की खाल सुकुड़ सब जाई, डगमग नार हिली। अब डगमग है रही है, अब भजन हो जाएगा क्या? तमाम तरह की पीड़ा, तमाम तरह की तरफ बुढ़ापे पे, सबरे काम जवानी में, नौकरी, दुकान, खेती और व्यापार जवानी में, और जो भगवान का सच्चा भजन पा कह रहे कि वो करेंगे हम बुढ़ापे। बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा आंख गई, कान गए, दांत गए, अब बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। घोटू गए और घोटू का दर्द, कितनी तकलीफ है कि गोल थके दर्द बाई का, सबसे दुख घोटुन के दर्द का, घोटुन के दर्द पर बैठ जाओ भजन पे, नहीं कहेंगे, दिखता है नहीं। क्योंकि 80 बरस ऊपर वही और वृद्ध अवस्था हो और आगे की फिरता नहीं, पिछली गई सब खोए, पीछे का करो ध्यान ही ना, आगे का भी कोई ध्यान नहीं। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे कि बच्चा तुम्हारा कौन है? तुम्हारा नाती है कि बेटा है? कोई काम नहीं आएगा उस वक्त में जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा। क्यों? खो करे नींद नहीं आवे और आप जगे और निको जगावे। कितने भी आपने 10 लाख रुपए की कोठी बनवा दी हो, लेकिन तुम्हें थूका थाकी करी तो तुरंत गेट पे बाहर। अब बाबा जी कह रहे समझ लो, यहीं पर भगवान दिखा देता है चेतावनी के माध्यम से कि तुम्हारा कौन है। जिस लड़का के लिए, बच्चा के लिए पागल बने फिर रहे हो कि चाहे तो करोड़पति बना के जाएंगे या तो अरबपति बना के जाएंगे, और गलत काम लड़का कर रहा है, बिटिया कर रही है, लेकिन बाका समर्थन फिर भी कर रहे हैं, तो भगवान की भजन की को सत्संग में जाएंगे भैया, टाइम ना सत्संग में जो असली है काम, बाकी ले टाइम नहीं है। तो बाहर आकर के कर देंगे। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज यही तो समझा रहे कि बच्चा कौन है, समझ लो। आप समझते हो
कि ये हमारा साथ दे जाएंगे? कोई नहीं। एक गिलास पानी कितने भी आप पुकारो लेकिन देने वाला नहीं है। पूत बहू नक नाक चिड़ावे और बहुत पुकारे निकट न आवे। बहुत पुकार रहे हैं लेकिन कोई पास में नहीं आ रहा है। तब वो कह रहे हैं कि हाय राम तू ले जा भैया। अरे नारे के हाय राम तू ले जा भैया। अब घुटुर घुटुर मिट्टी आ गया बुलावा। ए फलाने सी हमारे इस मकान को खाली कर दो। तो खून का पानी हो गया। बह के मारे आंखें उलट गई। गुरु महाराज ने कहा उनकी शकल देखते ही उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे देखते हुए अंगारे। जीव की बह के मारे आंखें उलट गई। अब सांस चल रही है। जमराज सामने खड़े हैं। घुटुर जब करने लगा और चेतन सा सब तन का भागा। अब चेतन तक अब बड़े बूढ़े देख रहे थे कि पांच निकलेंगे का आग निकलेंगे तक आगे क्या ऊना आता हो तो केवल यही नहीं रह गए। अब कह रहे कैसा है? अब गैया को कर दो पूंछ पकड़ाए दो। गैया को दान कर दो जल्दी में बटे जाएंगे। अब पंडित जी के गाय को दान करवा दो। अब बाबा जी बोलते महाराज कह रहे कि जा गैया की बात नहीं थी। नहीं तो जितने भी बड़े बूढ़े हैं संसार की रीति सब महात्मा लिख के चले जाते कि साम दाम दंड भेद खूब दुनिया के काम करो और जब मरवे का वक्त आए तो गैया की पूंछ पकड़ा दियो सब होते पार है जाते। लेकिन बाबा जी कह रहे कि ऐसे पार नहीं होंगे। 1952 से बाबा जयगोदेव महाराज ने गांव गांव गली गली जा करके पूंछ पकड़ाई। वो नाम की पूंछ के जाए बच्चा पकड़ लेना तो भव से पार हो जाओगे। नहीं बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। अब कह रहे कि घुटुर जब करने लगा चेतन सा सब तन का भागा। चेतनता खत्म हो गई। कोई नहीं। अब कह रहे कोई कहे भजो राम ही रामा। अब कह रहे राम को नाम देव। बाहर बहुत से आदमी कहते राम को नाम देव। अब कह रहे सहजो कहे कौन अब कामा। और टेलीफोन आ जाएंगे बाबा दादी जाए बात तो सब रिश्तेदार आ जाएंगे। बुआ भती समझ आ जाते हैं जाए भाई हैं अंतिम मौत देख लो। अब के आँखिन में जल भरे भरे लावे और धोता सब ने लगावे। कोई कहे कछु करज बताओ धरो डखो कजू कजू दिखाओ। का को धरो डखो का बता जाओ कौन बदले लेनो है मौन स्वार्थ लगा हुआ है कछु बता जाओ। अब महात्मा क्या कह रहे कि भाई सुध नहीं अपने तन की और जम मारते हैं किंकर घन की चोट। एक हथौड़ी एक हथौड़ा एक घन की चोट पर रही मां रही पिटाई। वे कह रहे बता जाओ। कोई कह रहे गंगा जल डाल दो। कोई कह रहे छिन्ना में पनीरी डाल दो। कोई कह रहे बड़ा पेड़ा खाते पेड़ा डाल दो मुंह में। अब कह रहे दही डाल दो फलाना डाल दो। अब बाबा जी कह रहे कोई काम आने वाला नहीं है। और जीवात्मा को निकाल करके और जिस्म की तीली में बांधा पकड़ करके ले गए धर्मराज के दरबार में। वहां जाकर के फैसला होगा। तब जीव रोता है तब बताएगा क्या करे। तो गुरु महाराज ने कहा कल्पों कल्पों तक गिनती खत्म और जीव वापस जाकर के चला गया। तो कुछ प्रार्थना के माध्यम से बता रहे वो तो करे कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु और मैं 9 द्वारों में खो गई और मुझको स्वामी जी माफ करना देरी आने में हो गई। कि जब मैंने दुनिया में चोला पाया और भूल गई मैं अपना पराया। कि भूल हुई स्वामी बचपन भी बीता और जवानी गफलत में खो गई। मुझको स्वामी जी माफ करना देरी आने में
हो रही मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो गई। एक दिन याद गुरु मिलने की आई, एक दिन याद गुरु मिलने की आई। भजन किया पर रास्ता न पाई, भजन किया पर रास्ता न पाई। अब जे बात सुनी जीवात्मा ने कि बिना भजन के पार नहीं हो सकते, तो इस काल और माया के देश में उसने ऐसा जाल फैला दिया कि एक भी जीवात्मा नहीं निकल जाए, और फंसा दिया तो उसी को भजन मान बैठे। अब भजन क्या, शास्त्रों में सारी बात लिखी, लेकिन भटक गए जीवात्मा करेंगे। एक दिन तो आई सत्संग सुनते सुनते के चलो भजन कर ले, एक दिन याद गुरु मिलने की आई, और भजन किया पर रास्ता ना पाई। भजन कौन सा, वही जो भागवत हो रहा है कि जी जी दिल ले गो लिया बारो बहना दिला। और अब एक बजाय जो और चिलवाजी जो करते। अब मनु स्मृति और शास्त्र में ये लिख रहा है कि स्त्री को ऊपर हाथ हटा करके ताली नहीं बजानी चाहिए। अब शास्त्र झूठे के शास्त्री झूठे, करूं तो गड़बड़ है गई, गड़बड़ तो हो गई। शास्त्र तो ये कह रहे कि ताली नहीं बजानी चाहिए, और वे कह रहे कि ताली से किस्मत खुल जाते जागी। हाँ, शरीर के पोंट तो खुल जाएंगे तो सही बात है, लेकिन किस्मत के कहते हैं, गायककार शास्त्री कहते हैं कि वो ताली बजाओ तो किस्मत की ताली खुल जाएगी, भगवान से मिलाप हो जाएगा। बिन की खुले के नहीं खुले कोई मतलब नहीं, ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला। मतलब ये है कि XYZ की दवा खाई जा रही खाई जा रही खाई जा रही, तो नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, सब थल पतल व्यवस्था हो गई। और जो कह रहे कि यही भजन है, तो बाबा जयगोते महाराज कह रहे हैं कि सारा खेल तुम समझ रहे किसका है, काल और माया का है। अब महात्मा की शरण में आ जाए तो बात समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आने वाली नहीं है। तभी तो कहा तुम क्या बच्चा, अच्छे अच्छे बुरी तरह पीस दिए काल माया ने। वो तो महात्मा के पास आ गए, उनके शरण में आ गए, उनका बचाव हो गया, और नहीं तो सब चले गए। क्योंकि समय ऐसा, समय के बारे में नहीं भाई साहब ने बताया कि महात्मा की एक बात में नहीं कई बात होती है। समय के बारे में कहा, और समय की चक्की भी चल रही है इसके बारे में कहा। समय की कौन सी चक्की, एक तो समय आ रहा है आगे खराब इसके बारे में, और दूसरा समय वो चल रहा है कि समय ने सबको पीस दिया। आदमी कहते समय ने सबको काट दिया, लेकिन समय को कोई नहीं काट पाया। किसी से बोला भैया क्या हाल है, भैया समय कट रहा हो, कहते हैं ना समय कट रहा है, वो गलत है, समय नहीं कट रहा, समय सबको काट रहा है। तो कहा है कि मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी। एक पाट पाताल बनायो, एक पाट पाताल बनायो, एक पाट समानी पटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी। अब कह रहे कि ब्रह्मा पीसे जाने विष्णु पीसे, ब्रह्मा पीसे जाने विष्णु पीसे, पीसे शिव त्रिपुरारी, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी। तुम बच्चे आ गए, और शास्त्र कह रहे कि ब्रह्म पीस गए यहाँ में, विष्णु भी पिस गए, और शंकर भोले बाबा ही पिस गए। अब हम तुम कैसे बचोगे, बता रहे बाबा जी भी साफ बात बता रहे कि ब्रह्मा पीसे विष्णु पीसे, पीसे शिव त्रिपुरारी, मटर पे अधर चले चाकी। अब आगे कह रहे कि तीनों लोग पीस के आई, तीनों लोग पीस
पे अधर चले चाखी रे मटर पे अधर चले चाखी। अब कह रहे सब ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों लोगों में पिछड़ाई चल रही है। और वैसे भी बाबा जयवरदेव ने भी कहा है, तो भाई साहब ने कहा कि समय के बारे में इशारा दिया था कि 2007 में वो निकल चुकी है और तुमको इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। वो एक देवता है, चंडी है, चंडी एक देवता है। बाबा जी ने कहा किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की खोपड़ी में बैठ जाएगी और एटम बम परमाणु बम बटन दबाने की देर धमाका हो जाएगा, कोई उसकी चपेट से बचने वाला नहीं है। जा चकिया में बड़े बड़े पिसी गए, जा चकिया में बड़े बड़े पिस गए, ऋषि मुनि और ज्ञानी मटर पे अधर चले चाकी रे मटर पे अधर चले चाकी। बड़े बड़े इतिहास प्रमाण है, रामायण देख लो, गीता देख लो, भागवत देख लो। सोवर ऋषि कंठ तक पानी में गंगा जल में खड़ा होकर के तपस्या कर रहे थे। गंगा की जल के मंत्र अलग होते हैं, साधना बहुत कर ली थी, तब तो समय ऐसा था 11 सालों तक तपस्या की। और एक मछली को कीड़ांगन अवस्था में देख लिया, सामने से जल में तैर रही थी, वहीं से बस काम विकार पैदा हो गए, जल में से निकले आए कि हम तो शादी करेंगे। मानधाता राजा था, भागवत में लिखा है प्रमाण। उस राजा के पास में पहुंचे, देखा ऋषि आए हुए हैं, बोले कि हजूर क्या सेवा की जाए खिदमत में। बोले कि कुछ नहीं, हम शादी करना चाहते हैं, आप अपनी कन्या को लाओ, हम शादी करेंगे। अब राजा ने कहा श्राप दे देंगे, क्या करूं क्या ना करूं। उस मानधाता राजा पे 50 कन्याएं थी, वाने की 50 कन्या को ले जाना, फिर की राजी होगी तो पसंद कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो राजा ने 50 कन्या लाइन से खड़ा कर दी। सोबर ऋषि से कहा कि महाराज ये मेरी कन्या है, आप कौन सी कन्या से शादी करोगे। तो राजकुमारी थी सुंदर 50 कन्या, तो सोबर ऋषि बोले कि हम 50 कन्या से शादी करेंगे। तो 50 कन्या से भामत डाली, शादी करी। अब उन्होंने कहा कि महाराज 50 कन्या कहाँ रखोगे, तो तपस्या तो कमाई थी। देव, मेरे अभी बात बताया कि देव गणेश था, रोपा थानो रिद्धि सिद्धि चमर ढुलाई है, मन तक साधना आएगी उनकी जल चक्र में। तुरंत कहा कि ऐसे करके हाथ कर दिया, तुरंत 50 महल बन के तैयार खड़े कर दिए। तुरंत जाकर के सुमेरे भोग विलास किया। और जब पुण्य खत्म हुआ, जब देखा आए ये क्या है, सर्वनाश, अब पछताए हो तका जब चिड़िया चुन गई, सब हो गए। ऐसे ही मतंग ऋषि है, वे पेड़ पर उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे। अब खाने के लिए क्या चाहिए, 24 घंटा में एक बार एक झोटा लेते, पेड़ की छाल पे जीभ लगा देते, उसी से आहार पूरा हो जाता। 24 घंटा में एक बार। अब वही मटर पे अधर चले चाकी, बांध चाकी वाई ने देखी तो गयो, तुरंत आई। तापर महात्मा जीभ लगाते थे, बाई शीद पे तुरंत सेद लगा दिया। अब जैसे ही लगाई जीव उन्होंने, तो मिठास मालूम पड़ी, अरे कि ऐसी मिठास तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। 24 घंटा में एक बार झोटा लेते, दोबारा एक और मन ने जोर मारा, तुरंत फिर मार गई। तो फिर चाट लो, अब बन और सेद लगा दो। अब तो वो चक्कर जो काटे मारवा, अब भजन से मन छूट गया। अब भाई वो सेद पर ध्यान रहे। अब वो मटकी लेके नीचे गड़ी, बोले कि महाराज क्या नीचे उतर आओ, क्यों कहते पूरी मटकी है। तो कहा नेक चाट रहे, पूरी मटकी ले लो। फट कूद गए पेड़ पे के नीचे, पूरे कूद गए और शादी कर ली, गए निकल गए। तो महात्मा समझ आ रहे कि तुम बचना चाहते हो, तो भाग भाग रहे फकीर के बालके, कनक और कामनी भाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ क्यों नहीं भागा। बाबा जी अगोते कब से चिल्ला रहे, चलो चलो बच्चा चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, वो काम अपना
करो जाई पराई काम नहीं फंसना। बाबा ही तो चिल्ला रहे कि भाग चलो, भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामनी बाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ क्यों नहीं भागा। अरे श्रृंगी ऋषि से मार लिए, लाख किए जतन तो उन त्यागा, कहें दास पलटू बचेगा वही जो रैन दिन सत्संगत में लागा। जो सत्संग में लगा रहेगा उसका बचाव हो जाएगा, और नहीं तो पिछागे भूल करे। तो वो कह रही है जीवात्मा कि एक दिन याद गुरु मिलने की आई, भजन किया पर रास्ता न पाई, काल ने दिया मुझे ऐसा धोखा, काल ने दिया मुझे ऐसा धोखा, आंखों के नीचे सो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, तेरी आने में हो गई। एक दिन मन मैंने समझाया, एक दिन मन मैंने समझाया, भजन में अपने साथ बिठाया, भजन में अपने साथ बिठाया। बाबा जी बोले महाराज के लिए अच्छा मन लगा करके भजन करो, ये तो कह रहे। और मन का काम है भावना। अब सुरत मन से कह रही है, सुरत मन से कह रही है तो मन संग दे दे तो तुझको भी आनंद मिल जाएगा और मुझको भी आनंद मिल जाएगा। तुझे अपना होश नहीं है तो तुम कौन है, कहां से है, कैसे है, तेरे घर में कितना आनंद है, जिस आनंद की तलाश में तू सत्तर की याद ठोकर खाया है, और तेरा घर के ऐसा ना तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो एक चार के क्या हुआ करता है, वो तो वहां पे पूरी गल्ला यहाँ पे अमृत की है, अमृत का समुद्र है, कुंड है, क्या चल रहा है। अब मन की समझ में नहीं आ रहा, तो मन से वो कह रही है सुरत तो देख तुझे बताती तू कौन है। निकल जा। हम अपना काम अकेले नहीं कर सकते और हम ना तू नहीं कर सकता। अब मन की क्या स्थिति है कि जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में यहां पर बैठी हुई है और उसी जीवात्मा की चेतन छाया शरीर के अंदर पड़ रही है। इसी में शरीर चल रहा है जैसे अंबर बेल का पेड़ है, किसी पेड़ पर अंबर बेल लगी हो लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, जड़ कोई नहीं है, लेकिन वो अंबर बेल उसी पेड़ से ताकत लेकर के और उसी पेड़ को सुखा देती है। ठीक ऐसे ही ये मन आत्मा से ताकत खुराक लेकर के और आत्मा कोई नरक में ले जाता है। जैसे एक माँ ने बकरा बंदर पाला, अम्मा का मन हुआ कि दही ले आए, दही से रोटी खाए, रोटियां बनाई और टोकरी में अपनी बंद करके चली गई बाजार। बंदर ने देखा कि अम्मा गई, बंदर ने अपने गले की रस्सी खोली, रोटियां खाई और रोटी खा करके बकरा की रस्सी खोल दी और अपने गले में रस्सी बांध करके बैठ गया। अम्मा आई, अम्मा ने देखा बकरा को रोटियों की खुशबू मालूम पड़ी, उसने सीनों से टोकरी उठा दी और वहां पर वो देख रहा है और रोटी तो खा गया बंदर। अम्मा ने देखी कि ये बकरा रोटी खा गया, अम्मा ने उठाया डंडा और डंडा बकरा में पीटने लगी। एक आदमी देख रहा, पानी की देख लो, तो इसने रोटी खाई, वो देखो बैठा बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि देखो मैंने आनंद लिए और सजा ये भुगत रहा है। तो उसने कहा ए मैया इसको क्यों पीट रही बकरा को? अरे किसने मेरी सारी रोटियां खा ली, क्या रोटी खाने वाला ये नहीं है तो क्या ये बैठा है कि ये तो बना हुआ है। किसी ने तो सबसे पहले अपने गले की रस्सी खोली और रस्सी खोल कर इसने रोटी खाई और रोटी खा करके बकरे की रस्सी खोल दी, अपने गले में रस्सी डाल के बैठ गया। सजा इसको मिल रही है। ऐसे ही जीवात्मा को सजा मिल रही है। तो मन से आत्मा कह रही है कि अब संत बने तलवारे
कि संतों के पास वो तलवार है जो तुम्हारे कर्मों के झाड़ झंकर बगीचा हुए हैं, वो सबको सफाई कर देगी और कहीं सफाई होने वाली नहीं है। तो हद तक तपे औलिया, बेहद तपे पीर, हद बेहद दो तपे ताको नाम फकीर। ये आला फकीर आए हुए हैं। तो आत्मा मन से कह रही है कि अब संत बने तलवार ज्ञान की ढाल बनी, अब संत बने तलवार ज्ञान की ढाल बनी। अरे पहले तो दिख में जन्मी, अब आत्मा मन से क्या कह रही है कि पहले तो दिख में जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, पहले तो दिख में जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, और ताके पीछे बाबुल जन्मे, ताके पीछे बाबुल जन्मे, ता पीछे जन्मी मैया ज्ञान की ढाल बनी, अब संत बने तलवार ज्ञान की ढाल बनी, अब संत बने तलवार ज्ञान की ढाल बनी। अब कि पहले तो मैं जन्मी, पहले तो मैं जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, ताके पीछे बाबुल जन्मे, पिताजी को जन्म भोपा के बाद में, ता पीछे जन्मी मैया तब मैं ताई को जन्म भो है। गेट बड़ी बात। अब आत्मा मन से कह रही है, बात भाई चल रही होगी है? एक दिन मन को मैंने समझाया, भजन में अपने संग बिठाया। अब दोनों वार्तालाप हो रहा है। तो कह रही देख पहले मैं जन्मी कैसे, जब सतपुरुष भगवान कुल मालिक से त्रिलोकीनाथ ने तपस्या की तो खुश हो गए, तो मांगा हमको एक राज दे दो, तो त्रिलोकी का राज दे दिया और जीवात्मा का भंडार दे दिया। जब जीवात्मा यहाँ पर आई तो पाप पुण्य की कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल पाक साफ। अब संग में जो दूसरा नामदान गुरु महाराज ने दिया नाम, वहां से मन का स्थान है दूसरा, वहां से मन साथ में लगा दिया। मन साथ में लगा दिया कि मन को लेकर के नीचे जाओ, मन को लेकर के ऊपर आया। रास्ता बता दिया, ये शब्द की धारा आ रही है, इस शब्द की सीढ़ी को चढ़कर उतर जाना और आ जा। तो पहले मैं जन्मी ता पीछे जन्मो भैया। और किसी ने इसको भैया महात्मा ने कहा, जैसे रक्षाबंधन होता है, भारतीय सनातन धर्म में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो भाई ये संकल्प करता है कि जहां पर बहन का पसीना गिरेगा मैं भैया कहता है उसका खून बहा दूंगा, उसकी रक्षा मदद के लिए। ऐसे ही मन को साथ में लगा दिया, तू मेरे साथ में किसका साथ देना, इसके बिना काम नहीं हो सकता। कि पहले मैं जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, तू मन साथ में लगा दिया। ताके पीछे बाबुल जन्मे, बाबुल माने भयंकर प्रयोग लगा दिया। मां से तो निले पाई, भूल तो आकाश से आई, पाक साफ निर्मल थी, लेकिन गिर गई गंदी नाली में, तो वो गंदी है गई, लगा दिया। ता पीछे जन्मी मैया, फिर ये बुद्धि पीछे लगा दी। अच्छे और बुरे का ज्ञान कराना ये बुद्धि का विषय। बुद्धि तो बताती है ये खुशबू है, ये बदबू है, और शराब पीने वाले पीते भी है, गवाह भी देते हैं, फुरफुरी आती है उनको ऐसे करके, फिर आंख बंद कर लेते, पिया फिर भी खींच के मन कहते खींच ले। तो इस तरह पूरी तरह फसाद हो गया जीवात्मा का। तो कह रही कि पहले मैं जन्मी ता पीछे जन्म भैया, ताके पीछे बाबुल जन्मे ता पीछे मैया। तो ऐसे तो हम तुम साथी है, और तुम जरा सा संग दे दी, और जरा सा संग दे देगा तो देख अमृत का तालाब वहां पर है, अमृत का कुआं है, वहां पर जाकर के दोनों भाई बहन मस्त जाकर के रस पिएंगे और हम तुम आजाद हो जाएंगे। और वो बड़े दयालु हैं, तू चले
अब कह तू जरा सा चल, वो बड़ा दयालु है। कैसे? तो बता रही है कि पहले दही जमाई की ता पीछे दुई गाय, पहले दही जमाई के ता पीछे दुई गाय, बछड़ा तो जग पेट में, बछड़ा तो जग पेट में, माखन हाथ बिकाई, ज्ञान की ढाल बनी, बसंत बने तलवार, ज्ञान की ढाल बनी, बसंत बने तलवार, ज्ञान की ढाल बनी। कह रही है कि बड़े दयालु हैं कि पहले दही जमाई की, मेरे स्वामी महाराज ऐसे ता पीछे दुए गाय, और बछड़ा तो जाके बेतमी, और माखन हाथ बिकाए। अब कह रहे फ्रेट बटी देख सुन मत, अब आत्मा समझ आ रही है कि मेरे गुरु महाराज के पास जो जीव आए, हमारे आपने देखा, चलो बच्चों चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ, ये बच्चा ले लो आत्म धन का दान, और तुरंत जाकर के नामदान दे दिया। शराबी कबाबी जैसे पहुंचे मंच पे, उन्होंने सत्संग भी नहीं सुना, और जुबत यहाँ मत आए, बैठक जा रहे, तब टाइम हो गया बाबा जय गुरुदेव का, ए बच्चा ये ले लो आत्म धन का दान। कोई पूछा राधा स्वामी में चले जाओ, फार्म भरा जाएगा, नामदान क्यों लेना चाहते हो, कितनी उम्र है, क्या करना है, बुढ़ापे में वो देते नहीं, बुढ़ापे में भजन करो, तुम जवान होगा तो नामदान मिलेगा, और ये बुराई छोड़नी है, ये काम करना है, तब शपथ पत्र पूरा भर जाएगा, तब पास होगा, तब नामदान मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने तुरंत जाकर के नामदान दे दिया। तो इसी के बारे में आत्मा कह रही है, पहले दही जमाए के ता पीछे दो गाय, दही जम गया, सीधा नामदान दे दिया। अब हम आपसे कहे बच्चा, घर पे जाकर के सिमरन है, ये ध्यान है, ये भजन है, तीनों चीज अलग अलग हैं। कछु सत्संग माला करते हुए भजन ना कर, ना भाई ध्यान करे, और टाइम ना बता तो माला माला कर लेते, ना ले लेते बाबा जी। बाबा जी कह रहे कि ची करो चाहे पू करो, वो मार पड़ेगी, ऐसे समय पे खड़ा कर दूंगा कि 24 घंटे खड़े खड़े भजन कर बुला लूंगा नहीं बाबा जी को, बाबा जी अब भी समय चेत करके भजन कर लो, तो वो तो समझ आ रहे। तो वो कह रहे नामदान बाबा जी ने दे दिया। अब कहा कि सुमिरन है, सुमिरन उस मालिक को याद करना, और सुमिरन के बाद फिर ध्यान करना, मालिक को देखना, और भजन करना, मालिक कानों से सुनना। पहले दही जमा करके तब पीछे दो गाय, अब जाकर के तब सुमिरन ध्यान भजन करो। गाय दो, दूध निकालो, क्या है, अब बछड़ा तो जाके पेट में, और माखन हाथ बिकाए। बछड़ा माने परमात्मा, गॉड, ईश्वर, वो सबके अंदर विराजमान है, दिखाई नहीं दे रहा है। बछड़ा तो जाके पेट, सबके अंदर घट घट में, तो घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी बिंद, और स्वामी जा संसार कौन सो भयो मोतिया बिंद। उस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कराने के लिए बाबा जय गुरुदेव का पदार्पण इस जमीन पर हुआ कि सब अपनी आंख साफ करवा लो। ये आई सर्जन है, ये जीवात्मा के आई सर्जन है, ये शरीर के आई सर्जन अलग है। MBBS MD नेत्र रोग विशेषज्ञ, वो देखते आंख में लेंस लगा करके बोले कि तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद आ गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें पहले दवाई डलेगी, ये जब फूलेगा, फूल पक जाएगा, तब ये निकाला जाएगा, फिर लेंस डलेगा। लेंस डालने के बाद में वो कहेगा आंखों पट्टी बांधेगा हरी, एक काला चश्मा देगा, फिर धीरे धीरे करके प्रकाश को देखने की सहन करना। जब आप पूरी तरह सहन कर ले रोशनी, तब पक्का से देख लेना। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे कि बच्चा जब आप ध्यान पे बैठोगे रोजाना, तो अंदर में वो तिल आएगा, ऐसे ऐसे लप 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 आंख होगी, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा,
लेकिन वो तो अपनी जगह फिक्स है, लेकिन आप आपकी लपरपा रही है। जब रोजाना आप करोगे तो धीरे वो टिक जाएगा और इसी में से रास्ता ऊपर जाने की पूरी रास्ता है, जीवात्मा चली जाएगी। तो कहा कि घट में सूझे नहीं लानत ऐसी बिन, स्वामी जा संसार को भय मोतिया बिन के बछड़ा तो जग पेट में। सब कहते भगवान है, कहाँ है मुझे नहीं पता। सब कहते हैं कि वो मंदिर में बैठा है, वो कह रहा है मथुरा में बैठा है, काशी में बैठा है, लेकिन वो कह रहे अष्ट चक्र नाम द्वारा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं अष्ट चक्र नाम द्वारा पुरी नाम अयोध्या। 8 चक्र 9 द्वारों की पुरी ये मानव देह अयोध्या है, और इसी अयोध्या में वो सच्चा राम बैठा, यहाँ बैठा हुआ है। तो बछड़ा तो जाके पेट में और माखन हाट माखन माने हाट पर का है, मतलब पूरे संसार में प्रचार है इस बात का कि परमात्मा है। या तो सभी जानते, बड़े बूढ़े कहते हैं भैया ऊपर वाला जाने, लेकिन ऊपर वाले जानने की कोशिश कभी नहीं की। तो बाबा जय गुरुदेव 1280 को तो समझ आ रहे हैं। तो आत्मा कह रही है कि जब गुरु महाराज से रास्ता मिला तब एक दिन मन मैंने समझाया, एक दिन मन मैंने समझाया, भजन में अपने साथ बिठाया, भजन में अपने साथ बिठाया, ले गया मन 9 द्वारों से ऊपर, ले गया मन 9 द्वारों से ऊपर, 10वीं गली में खो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई। सूरत ने छोड़ी दुनियादारी, सूरत ने छोड़ी दुनियादारी। क्या है दुनियादारी का मतलब? मरी नहीं, शरीर मरा नहीं। जैसे नारियल है, कच्चा नारियल हम खरीद के लाए, बच्चों से भाई तोड़ो इसकी गिरी खानी है। जब कच्चे नारियल को तोड़ा जाएगा तो उसकी गिरी उसके खोपड़ा से साथ में लिपटी हुई है, और जब हम छुड़ाएंगे तो वो नहीं छूटती है। फिर क्या है, कील लेनी पड़ती है, कीला। तो कीला पे कोच के काट के छुरी से निकाली जाती है। तो हम सब जो संसारी जीव है तो बस वो कच्चे नारियल की तरह संसार छुप गया कि जी मैं मोड़ी काम कर जाएगी, जी मैं मोड़ा काम कर जाएगा, मुझे घर के काम करे भजन तो हम बाद में कर लेंगे। तो जब शब्द के साथ में सूरत की डोर लग जाती है, मन साथ दे देता है, तो फिर क्या है, सूखा नारियल बन जाती है। संसार में रहते ही वो भी संसार से अलग है। नारियल के अंदर रह तो रहा है नारियल, लेकिन अलग भी है। जब उसको तोड़ा जाएगा तो एकदम से बाहर, खोपड़ा उसका अलग और वो बाहर। ऐसे ही जो साधक प्रेमी है, जो अपने गुरु के हुक्म और आदेश का पालन करते हुए वो भक्ति पे लग जाते हैं, वो समझिए सूखा नारियल है कि जैसे कि हमारे टाटदारी ये तपस्वी गाना है। हम आप कितने अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चा से कह दें ए लल्लू आते पैंट शर्ट पहनना बंद, तो खद्दर के मोटे कपड़ा पहन, टाट की तो बात अलग, खद्दर के पहन, घर से भाग जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा। आपके अंश का वंश का है लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा वैसे तो तुम सब अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन मैंने आदेश दे दिया कि बोरा पहन लो, तो 1 करोड़ बच्चों ने बोरा पहन लिया। कोई तो खास बात है, कोई तो खास बात है। तो एक क्या बाबा जी ने कहा तपस्वी गाना है, आगे वो समय आ रहा है कैसे तपस्वी लोगों की पूजा होगी, फिर टाट की पूजा होगी, और टाट पहन करके कोई उतार दे उसकी बातों बच्चा कहीं भरोसा मत करना। तभी तो कहा कि मैंने झूठ बहुत से देखे पर जटा झूठ सा झूठ नहीं, और सूट बहुत से देखे पर धोती कुर्ता सा सूट
नहीं, धोती कुर्ता और सूट नहीं, ये भारतीय परंपरा है कि मैंने सूट बहुत से देखे हैं, धोती कुर्ता था सूट नहीं, और पूत बहुत से देखे हैं, परिश्रम कुमार जैसा पूर्ण नहीं, और देश बहुत से देखे हैं। देश कितने हैं? और जहां पर हमारे देश के अंदर विभिन्न भाषा, विभिन्न देश, और फिर भी भारत अपना एक देश, फिर भी एक देश है। तो कहा है कि मैंने भेष बहुत से देखे हैं, मैंने भेष बहुत से देखे हैं, पर स्वामी जी जैसा भेष नहीं, और देश बहुत से देखे हैं, मेरे भारत जैसा देश नहीं। मैंने देश बहुत से देखे हैं, पर भारत जैसा देश नहीं। कि मैंने फूट बहुत सी देखी है, कि मैंने फूट बहुत सी देखी है, भाई जैसी अब फूट नहीं, और लूट बहुत सी देखी है, जय गुरुदेव नाम सी लूट नहीं। तो लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो ऐसा बाबा जय गुरुदेव महाराज ने दिया कि सब दुनिया लो, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो बाबा जी ने यह आदेश कर दिया कि मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब ऐसी जीवात्मा चली, मन ने साथ दे दिया, तो कह रही सूरत ने छोड़ी दुनियादारी, सूरत ने छोड़ी दुनियादारी, जय गुरुदेव की हो गई प्यारी, जय गुरुदेव की हो गई प्यारी, जय गुरुदेव की हो गई प्यारी, जय गुरुदेव की हो गई प्यारी। मन ने दिया अब मुझको ऐसा, मन ने कर दिया मुझको ऐसा, अरे बिन पैरों के उड़ गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई, मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो गई। स्वामी महाराज ने हमारे आपको बता दिया कि बच्चा समय बहुत कम है, इसी समय में चलते चलाते अपना काम कर लो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का, सब बच्चे अपना काम करें, शाम को अपने घर आए बाल बच्चों की सेवा करें। जब आपके पास कोई काम ना हो तो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन कर ले, और इतना नहीं कर सकते तो बाबा जी ने कहा चुल्लू और पानी में डूब जाओ, तुम्हारा मनुष्य जन्म ही बेकार चला जाएगा। और इसके साथ साथ में गुरु महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा काल का तो ऐसा दाव है, कब धोखा दे जाए, इतनी बीमारी बढ़ गई। आप देखने में आ रहा है कि अटैक, फलाने सा अटैक पड़ेगा, उनको अटैक पड़ गया, और अटैक की इतनी बड़ी बीमारी लग गई, चार तरफ अटैक ही अटैक है। कब कोई आ जाए, श्वास भीतर को जा रही है और बाहर को आए या ना आए, कोई गारंटी नहीं है। तभी कहा कि श्वास पे हर भजो, और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को, फिर आवन होए ना होए, आवन होए ना होए। समय के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, न समय पे जाड़ा है, न समय पे गर्मी है, न समय पे बरसात है। कब क्या हो जाए, पड़ोस में अड़ोस में झगड़ा झंझट, देश और विदेश में आप देख रहे हैं, दुनियादारी में एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बन गए। कब कौन देश किस पर अटैक करते, सब अपनी अपनी फिराक में लगे हुए हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं कि अभी समय बचा है, थोड़ा सा समय, एक बच्चे और बच्चियों उसमें बैठ करके थोड़ा सा तुम भजन कर लो। जब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम चलेंगे
तो करोड़ों बच्चों का सफाया हो जाएगा, अकाल मौत हो जाएगी, ये जीवात्मा फिर जा करके नरक 84 में बुरी तरह बच जाएगी। अभी बचने का साधन है। और इसके साथ साथ हम बाबा जी ने कहा तुम्हें सारा तो समझ लिया करो। पहले के बड़े बूढ़े नक्षत्र देख करके, सूरज की रोशनी को देख करके, रात के तारों बादलों को देख करके बताते थे कि ऐसा समय आ रहा है, ऐसा खराब सम्मत आ रहा है, जहाँ साल में वर्षा ज्यादा होगी या जहाँ साल में बहुत कम होगी, या उनकी सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि भयंकर सूखा पड़ेगा, अन्न की कमी हो जाएगी, देश दुनिया में अन्न के लिए हाहाकार मच जाएगा। आप एक बोरा भर के रुपए ले जाएंगे, उनके बदले में आपको एक मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा। ऐसे समय में माँ अपने बेटे को काट करके खा जाएगी, ऐसे समय भजन हो जाएगा क्या? अभी तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है गुरु महाराज की दया से, तो इसी में बैठ करके तुम काम कर लो। समय के संकेत अच्छे नहीं है। और भी ऋषि मुनि महात्मा आए, सूरदास महाराज आए, 400 साल पहले त्रिकालदर्शी सीधे शब्दात लिख करके रख गए कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर है, 100 ऊपर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पर है, अकाल मौत जग माही व्यापे प्रजा बहुत है, तो काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान है। तो सूरदास से हर की लीला तारे नाय मोर ठोक गए 400 साल पहले। मुसलमानों की किताब में भी लिख दिया। आगे का वक्त बहुत बड़ा आ रहा है। तो उनको शिष्यों ने पूछा हजूर कोई संकेत इशारा है, क्या है क्या कि स्त्रियां बेपर्दा हो जाएंगी? तब समझ लेना कयामत का दौर शुरू होने वाला है। अब स्त्रियां बेपर्दा हो गई, अब शादी का सीजन चल रहा है, शादी में चले जाओ मैरिज होम में, काऊ बहन बेटी के सिर्फ पल्लू नहीं होगा, सिर खुले होंगे, पूरे बाल, जैसे बाल कौन के खुले थे, एक तो द्रौपदी के खुले तो महाभारत हो गया, और शूर्पणखा के खोली तो लंका का सर्वनाश हो गया। जिसके बाल खुले हो, बड़े बड़े नाखून हो, तो उसको किसकी पहचान है? शूर्पणखा की। अब फैशन बनना है, आप देख लो मेरे घर में सब शूर्पणखा, तो शूर्पणखा नाम अच्छा नहीं है। कोई अपनी बहन बेटी का नाम शूर्पणखा रखता है? लेकिन आप आपसे शूर्पणखा ये सारा लिख दिया कि ऐसा होगा, स्त्रियां बेपर्दा हो जाएंगी, सर से पल्लू उतर जाएगा, तब समझ लेना कि समय खराब आने वाला है। और कहा 5 साल का बच्चा जुआ खेलेगा, लॉटरी का जुआ अपने बच्चा के नाम पर निकालते, सट्टेबाज अपने बच्चा के नाम पे निकाल ले कि लल्लू कौन सा नंबर आवेगा बता दे, का पड़ा तू है, 3 4 5 पड़ा, तू 5 बताए तो 5 लग जाए, 6 बताए 6 लग जाए, तो वो 5 साल का बच्चा जुआ खेलेगा, पहाड़ें धसकने लगेंगी, तो उत्तराखंड में हुआ, और भी पहाड़ धसक रहे, नदियां सूख जाएंगी, तो वो भी काम हो गया, सब काम नजदीक में आ गए। और इधर भी कहा इशारे को सुन लिया करो कि पीपर हरे होय मोरन में, और दोना चाटत गौडोले, ये भी लिखा है कि पीपर हरे होय मोरन में, दोना चाटत गौडोले, और सासुर है घूंघट के अंदर मुंह खोले बहू डोले। तो समझ लेना कि खराब समय आ गया। तो महात्मा तो बड़े सारे में सब बात बता रहे, और बड़े बूढ़े बात कम करो कि यहाँ शर्म बिल्कुल खत्म हो गई कि खत्म भये अब राग रंग। शादी ब्याह घर में होता, माता और बहने मंगल गीत गाती थी, घर के देवी देवताओं के गीत गावती, मनावे का देवता माता सबके देवी देवता के। क्या हो गया कि भूल गए अब राग रंग, और डीजे पे दुल्हन नच रही है। जो विष्णु दूल्हा है, जो लक्ष्मी दुल्हन है, और वो जाकर के डीजे पे हाथ में लगा करे, कमर पे हाथ डाल करके दोनों नच रहे हैं। अभी कोई पार गया तो गानी भावत तो पड़ी नहीं,
तो कह रहे कि भूल गए अब राग रंग, डीजे पे दुल्हन नच रही है, और बूढ़े बड़े बाप दादन की अब ना इज्जत बच रही है, बूढ़े बड़े बाप दादन की अब ना इज्जत रही है। और फोटोग्राफ ने एक टेक्निक निकाल रही है। चुम्बन का सीन बड़े बूढ़े आंख में कर लेते, बताओ पत्नी बनी नहीं, पति बना नहीं, धार बनी नहीं, सब पश्चिमी सभ्यता के दौर में ये विवाह का भी काम खत्म कर दिया। स्टेज जयमाला पर सारी रात रह जाए, आशीर्वाद धमाल पे जब पार ग्रह संस्कार होता है, जहाँ पर देवी देवताओं का आह्वान होता है, हवन बनता है, जहाँ पर मंडप के नीचे यज्ञ होती है, उसमें अग्नि देवता के सामने फेरे लगते हैं। माँ पंडित जल्दी करो, 4 बज गई, पंडित जी जल्दी करो, और 7 घंटा पे बिता जाओ, कोई मतलब नहीं था। जो मतलब की सौदा थी, देवी देवता के मंत्र जो बोले जा रहे थे, वहां जाकर के गड़बड़ कर दी। जल्दी करो, बस आएगी, अब टाइम हो गया, सब उथल पुथल हो गई। तो ऐसे ही देख रहे हैं कि तलाक, तीसरे दिन तलाक, ना गृह ना सब व्यवस्था पलट हो गई के मेड़ पे कलयुग डोले, और सतयुग पाम धरे कैसे, और जा घर में बहू को राज चले, माँ सासू की दार करे कैसे जा घर में बहू को राज चले, माँ सासू की दारी गरे कैसे। तो ये समस्या ज्यादा ऋषि मुनि तो बता रहे, शास्त्रों में अपनी सारी बात लिखी हुई है। तो देखो, बहू तो बैठी डबल बेड पे, बहू तो बैठी डबल बेड पे, और मुंह खोले वो डोलेगी। बैठिए सांस आ जाए, डबल बेड में तो उठेगी नहीं, तो समझ लेना कि समय खराब आ गया। पहले देवरू आया तो फिर ठाड़ी आती लाला आए, ये सब मर्यादा खत्म हो रही है। बाबा बता रहे हैं कि बहू बैठी डबल बेड पे, और मुंह खोले वो डोलेगी, और जो है रही पंचायत कहीं तो समते ही पहले बोलेगी, जो है रही पंचायत कहीं तो समते ही पहले जो बोलने लगे, तो समझ लेना कि खराब समय आ गया। तो बोल बाबा जयगोते महाराज के एक बच्चा, बुढ़ों के लिए भी यही आदेश है कि जिस घर में आई है तो लक्ष्मी स्वरूपा हो, माँ बाप की सेवा करना, और तब भजन बनेगा। जो नहीं अब तो बाबा जी के चेला भजन करेंगे और शास्त्र में चल रही है कथा, तो नहीं काम बनेगा। तो ये बाबा जयवर्धन महाराज ने सब तरह से समझाया कि रहनी सहनी घर के गृहस्थी के काम को तो काम बनेगा, रहनी सहनी तो सुधारनी पड़ेगी। शाकाहारी का मतलब मिल रहा था, गली गली बाबा जी का कहना है शाकाहारी तो फिर शाकाहारी में मतलब रहनी सहनी सब आ जाएंगी। घर की गृहस्थी की बात, परिवार की, समाज की बात, सहने की बात, ये मिसाल बन जाए कि जी बड़ी खराब बहू थी, जब ते सत्संग में गई है बड़ा सुधार आए हुए, तो बाबा जी कह रहे सफल आपका काम हो जाएगा। और ये कोई के पहले शास्त्र बुनतना तो मई मरबो तो साझे में ले लेगी। तो महात्मा ने कहा है कि सास रहेगी घर के अंदर, मुंह खोले बहू डोलेगी, और सास कहा गई सास करेगी चौका बासन तो साजे में रहनेगी। साजे में बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे करे आ रही है। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तो एक साधे में एक सत्संग के सारे आ जाओगे तो गुरु महाराज आपकी सारी व्यवस्था बना देंगे। स्वामी महाराज ने कहा ए बच्चा, आपके घर के, परिवार के, समाज के बच्चों की पढ़ाई के, लिखाई के, शादी के, ब्याह के सारी जिम्मेदारी मेरी।
ये गुरु महाराज ने कह दिया ये सारी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन तुम एक काम कर देना, तो सुबह शाम भजन करते रहना, तो जिम्मेदारी मेरी। लेकिन जहां हम आप ठेकेदार बन गए तो बाबा जी कहते तू ठेकेदार बन जा, कर ले। जब पिता की शरण लो बाय बाकी लाज, जब गुरु महाराज के शरण हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। और विश्वास भरोसा है नहीं तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। जैसे कि 4 आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नदी को पार कर रहे थे, जब गए थे न 2 मिनट बाद बोल कर दो बोलो जय गुरुदेव, 2 मिनट की बात है। तो नदी को पार पहले तो निकल जाएगा गांव में, तो पानी था घोटू तक, और जब लौट के आए जब तक पानी की धार आएगी बेग ज्यादा, अब पानी हो गया ज्यादा। उन्होंने क्या किया, भाई अब क्या करे कैसे पार हो? तो मुसलमान का बच्चा बोला कि पार खुदा करेगा। वो कूद गया उसमें, अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाम लेके कूद गया। मालिक की मौज हुई, पल्ली पार हो गया। अब ईसाई का नंबर आया तो उन्होंने कहा हमको भी पार करेगा हमारा गॉड। उन्होंने भी ऐसे ऐसे किया, गॉड जीसस का नाम लेकर कूद गया, वो भी पल्ली पार हो गया। और सिख का नंबर आया तो बोले कि इसके अल्लाह ने पार करा दिया, इसके गॉड ने पार करा दिया, हमारा गुरु पार करेगा। तो वो बोला सत श्री अकाल भाई गुरु की खालसा, वो भी कूद गया, पल्ली पार हो गया। अब आया हिंदू का नंबर, तो वाले की जाके अल्लाह ने पार करा दिया, खुदा ने पार करा दिया, गुरु ने पार करा दिया, और मैं तो थोक में वो कौन ही पार कराएंगे। तो बोलो जय हनुमान बाबा, महादेव बाबा, करौली मैया, दुर्गा मैया, मैन भाई, पीपर भाई, खेले भाई, दद्दियों का कूटान सीधा चला गया। और ये स्थिति आ भी जाती है हम सब लोगों में, ये स्थिति आया तो कोई बात हमारे घर के बाहर के तुम ले लो, कोई आना बात सब गड़बड़ हो गई। तो महात्मा तरीका बता दिया पूजा का कि सब कैसे होंगे, कूद गए। अब वो मर गया तो देवताओं की सभा बोली इकट्ठी पार्लियामेंट में, भाई ये कैसे मर गया? उसने नाम लिया अल्लाह का, पार हो गया। उसने गुरु का नाम लिया, पार हो गया। उसने ईश का नाम लिया, पार हो गया। और उसने सब 33 करोड़ देवता के नाम ले जो तो मरी गए ऑलू नेता आ गए कितने, कैसे मर गया तुम बताओ? हनुमान जी ने कहा आपका नाम लिया था जय हनुमान बाबा, तो हनुमान बाबा ने कहा कि इसने मेरा नाम लिया कि जय हनुमान बाबा, मैंने गदा उठाई और तुरंत में भागा बोलता जय करौली वाली मैया। और मैंने कहा कि मेरी आवश्यकता नहीं है, करौली की आवश्यकता, मैं पीछे हट गया। करौली से कहा आपने अपने भक्तों को क्यों नहीं बचाया? उसने कहा, इसने कहा जय केला मैया, मैं तुरंत त्रिशूल उठा, भाई दोनों जय महादेव बाबा। तो मैं पीछे हट गई कि महादेव बाबा की जरूरत मेरी आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान से कहा आपने क्यों नहीं बचाया? किसी ने कहा जय महादेव बाबा, मैं त्रिशूल उठाया जाता बोलते जय मैं खेरे भाई बाबा। तो मैंने कही मेरी जरूरत नहीं, खेरे भाई बचाए जाएंगे। खेरे भाई थे कहीं छोना बचा के जान जाओ कि मैं पीपरा भाई आया, तो मैंने कहा पीपरा भाई जाओ तक पानी आएगा डूब गया। तो वो डूबने की तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा जब तुम ये जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं बोलूंगा और तुमको भव से पार करा दूंगा। जय गुरुदेव बोलो भैया, जय गुरुदेव बोलो भैया, जाइते पार लगेगी नैया, जाइते पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, जय गुरुदेव बोलो प्यारे, जाइते कष्ट मिटेंगे सारे, जाइते कष्ट मिटेंगे सारे, जाइते कष्ट मिटेंगे सारे, जाइते कष्ट मिटेंगे सारे। तो एक ही नाम में पकड़ लो, एक ही आधार मिल जाएगा तो बाबा ये रक्षा करेंगे। पात बटोले में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और स्वामी महाराज ने कह भी दिया है कि आप अपने जिसको आपको भरोसा है, देवी देवता बुढ़िया भवानी पीर पैगंबर ओलिया सबकी दुआ बहुत आशीर्वाद रक्षा सब ले लेना। जब आपको फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, कोई मनाई थोड़ा ही है। जब कोई फायदा ना हो, जब रोने लग जाओ कि बचने का साधन नहीं है, तो लास्ट में आकर के जय गुरुदेव बोल देना, ये गाड़ी वाला मिलेगा और तुम्हारी रक्षा
करेगा, नहीं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। चैलेंज दावा विश्व में आज तक किसी ने किया? आज तक किसी ने नहीं किया। जब जय गुरुदेव हमारे साथ है तो भाई डरने की क्या बात है। और लगे सफलता हाथ हमारे हाथ में उनका हाथ है। जब बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी महाराज ने कहा, ए बच्चों, जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ उसको मैं भूलता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ता नहीं। तो उनको हाथ पकड़ा दो। ये मेला है, ये मेला लग रहा है, और मेला में भटक जाओगे। जो चालाक किस्म के पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं कस के कि मेला है, मेला में कहीं गुब्बारा देख कर झटका न मार दे कि पापा गुब्बारा, और मेला में रेल जब तक आएगा रेल तो बच्चा गुम हो जाएगा। ऐसो मोए गयो रे जा मेला में तो जावे की सुधना, ऐसो मेला में तो जावे की सुधना, तो जावे की सुधनाए बाबा रे जावे की सुधनाए सो मोए गयो रे जा मेला में तो जावे की सुधना। जब मेला है, संसार एक मेला है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा कि मैं पिता नहीं हूँ, मैं बाप नहीं हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि अपने उंगली पकड़ा देते बच्चों को, ले उंगलियां पकड़ ले, खो नहीं जा, उंगलियां पकड़, बाप चल रहा है, बेटा भी चल रहा है, और बान देखो बढ़िया झटका मारो पापा गुब्बारो, और तब तक रेला मांगो बाप इटलंग बेटा बलंग। भूलियो कुंभ के मेला में मिल रहा है, जो फिल्म में देख रहे कुंभ में खो जाते फिर बाद में बड़े वेगे मिलती, ऐसे खो जाता है। कोई संसार में खो गया तो गई जीवात्मा नरक में गई, कि 84 में गई, कि घोड़ा में गई, कि बंदर में गई, कि गधा में, किसमें चली गई। तो बाबा जी ने कहा मैं वो बाप नहीं हूँ कि तुमको अपनी उंगली पकड़ाऊं, मैं वो बाप हूँ कि तुम्हारा हाथ पूरा पकड़ लिया, कहाँ जाओ कस करके। तभी तो कहा कि ठीक करो चाहे ठीक करो, तो दुख भी आएंगे मेरी तरफ से आएंगे, और सुख भी आएंगे तो मेरी तरफ से ही आएंगे। तो प्रेमियों, बड़े बड़े हमारे आपके परम सौभाग्य के सत्संग, जो गुरु महाराज का संदेश, आपको तो बड़े भाग्य के डेरा मोड़ पर गुरु महाराज के हुक्म और आदेश से आश्रम बन गया है। तो यहाँ पे सत्संग तो होता ही रहता है, और यहाँ भी हर महीने की 17 तारीख को होता है, और ये 1 साल बाद बड़ा कार्यक्रम होता है। तो हम सब प्रेमियों के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करते हैं कि सभी प्रेमियों का दर्शन करके ये समझिए गुरु महाराज का आपको दर्शन हो गया। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। आगे बच्चों का शादी हुआ था, तो एक अनूठी पहले और एशिया भी इतिहास में नाम लिखने जा रहा है। हम नहीं रहेंगे, सभी छोड़ के चले जाएंगे, लोग पीढ़ी आगे आने वाली बहू और बेटा, उनको ध्यान रहेगा। हमारे पिताजी हमारे विवाह एनिवर्सरी मनाते थे, सत्संग होता था, तो सत्संग वो बच्चे आगे करते रहेंगे। जब वो देखेंगे तो उनके बच्चे भी आगे करेंगे, हमारे पिताजी सत्संग करते थे 17 तारीख को। ठीक ऐसे ही हमारे पीतम दादा है, इनके बच्चे की अगली